हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ए खान अकेडमी में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एयरफोर्स एक्स और वाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आइडम्स एंड फ्रेजेस जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जो कि आपके 20 सितंबर से एग्जाम शुरू होने वाला है, उसके लिहाज से मैंने प्री वाई क्यू यानी कि जो पिछले आइडम्स एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं वो वहां से पिकअप किए हैं। तब मैंने एनालिसिस किया है, तब जाके मैंने ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्ट किए हैं। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहला है अ ब्लेसिंग इन डिस्कस, इसका मीन क्या है? ये जो क्वेश्चन है बहुत ही लगभग कई बार पूछ लिया गया है। तो हम इसके आंसर की बात करें तो आंसर है इसका हिडन एडवांटेज। मैं एग्जांपल की बात करूं तो लूजिंग दैट जॉब वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्कस, इट पुश्ड मी टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस। हम बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की, तो वह अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है, काफी बार पूछ लिया गया है। तो इसका आंसर है बी समथिंग सडन। अगर इसके एग्जांपल की बात करें, हिज रेजिग्नेशन केम लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। चलिए तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है अ हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो जिसका मीन्स होता है अ कंट्रोवर्शियल इशू। तो इसका आंसर क्या है? अ कंट्रोवर्शियल इशू। अगर एग्जाम्पल की बात करें, न्यू टैक्स लॉ इज अ पॉलिटिकल हॉट पोटैटो। चलिए हम डिस्कस करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है वाइल्ड गूस चेज, इसका मतलब क्या है? वाइल्ड गूस चेज का मतलब होता है अ यूजलेस एफर्ट। अ यूजलेस एफर्ट। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, सर्चिंग फॉर दैट ओल्ड फाइल वॉज अ वाइल्ड गूस चेज। चलिए हम फिफ्थ क्वेश्चन डिस्कस करें। तो एप्पल ऑफ वंस आई, इसका मीन्स होता है कि आंखों का तारा, यानी कि हमारी बहुत प्रिय जो इंसान होता है उसके लिए हम एप्पल ऑफ वंस आई लगाते हैं, यानी कि अ वेरी डियर पर्सन। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम यंगर ब्रदर, हर यंगर ब्रदर इज द एप्पल ऑफ हर आई। चलिए हम सिक्स्थ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है एट डैगर्स ड्रोन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दरअसल होता है एट एनिमिटी। क्या होता है इसका आंसर? एट एनिमिटी। अगर एग्जाम्पल की बात करें, द टू नेवर्स आर एट daggers drawn over a piece of land। सेवंथ क्वेश्चन अगर हम बात करें सेवंथ आइटम्स एंड फ्रेजेस की, तो वो है एट द 11th आवर, यानी कि इसका आंसर होता है आपका जो अंतिम क्षण होता है उस पर कोई, यानी कि कोई कार्य अंतिम क्षण पे करना। इसका आंसर होता है एट द लास्ट मोमेंट। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, ही सबमिटेड हिज असाइनमेंट एट द 11th आवर। आगे बढ़े तो बात करते हैं बैक टू द बॉल। अब इसका आंसर क्या होता है? तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। इसका आंसर है डिफिकल्ट सिचुएशन। डिफिकल्ट सिचुएशन। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो विद हिज डेब्ट अनपेड ही फाउंड हिमसेल्फ बैक टू द वॉल। चलिए अब डिस्कस करते हैं हम चलिए नाइन्थ क्वेश्चन को हम डिस्कस करें। बॉल इन योर कोर्ट। बॉल इन योर कोर्ट का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आपका योर डिसीजन। का क्या मतलब होता है? योर डिसीजन। यानी अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो यू हैव डन माय पार्ट, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। चलिए टेंथ क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करते हैं, बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का क्या मतलब होता है? बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है स्पीक इनडायरेक्टली, यानी कि कोई भी बात आप कहते हो घुमा फिरा कर, तो हम क्या करते हैं, जो बोलते हैं इनडायरेक्टली बोलते हैं, यानी घुमा फिरा कर बोलते हैं। तो स्पीक इनडायरेक्टली इसका आंसर होगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, तो एग्जाम्पल होता है स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश एंड केम टू द पॉइंट। चलिए बात करते हैं हम आगे। बाय लीप्स एंड बाउंस, इसका मतलब क्या है? बाय लीप्स एंड बाउंस का मतलब होता है वेरी फास्ट। बाय लीप्स एंड बाउंस का क्या मतलब होता है? वेरी फास्ट। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, हर इंग्लिश हैज इम्प्रूव्ड बाय लीप्स एंड बाउंस। चलिए नेक्स्ट, बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है? तो बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है टू वर्क लेट एट नाइट। क्या होता है? टू वर्क एट लेट एट नाइट। अगर हम इसके एग्जाम्पल की एक बात कर लेते हैं, सी बर्न द मिडनाइट ऑयल टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। चलिए
13th क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। कॉल अ स्पेड अ स्पेड, इसका क्या मतलब होता है? कॉल अ स्पेड का मतलब होता है यहाँ पे टू स्पीक डायरेक्टली, टू स्पीक डायरेक्टली। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ही इज वेरी फ्रैंक एंड ऑलवेज कॉल्स अ स्पेड। ठीक है, 14 क्वेश्चन हम देख लेते हैं थोड़ा। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, इसका क्या मतलब होता है? यानी कि ये वजह किसी पे रिग्रेट करना, यानी कि टू रिग्रेट पास्ट लॉस, जो अब हो चुका है वो वापस तो सही होने वाला नहीं है, तो उसके लिए रोना क्या। 15th क्वेश्चन क्या कहता है? डाई इन हार्नेस। डाई इन हार्नेस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जब कभी हम कोई काम कर रहे होते हैं और उस दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम क्या कहते हैं? डाई वाइल वर्किंग। तो इसका मतलब क्या होता है? डाई वाइल वर्किंग, डाई इन हार्नेस का। फेस द म्यूजिक। अब फेस द म्यूजिक का क्या मतलब है यहाँ पे? फेस द म्यूजिक का मतलब होता है टू एक्सेप्ट पनिशमेंट। क्या होता है? टू एक्सेप्ट पनिशमेंट, यानी कि आपको फेस करनी पड़ेगी पनिशमेंट। अगर हम थोड़ा सा इसकी एग्जाम्पल की बात करें इंग्लिश में तो होता है he cheated in the exam and had to face the music। ठीक है। 17 क्वेश्चन अगर हम डिस्कस करें तो वो फेदर इन वंस कैप। आपको बता दूं मैं दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए फुली, यानी जिसमें लगभग 66 आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो कि एयरफोर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से आपको इसको फ्री में ही डाउनलोड कर सकते हो और इसके आंसर्स भी आपको लास्ट में दे दिए जाएंगे पीडीएफ में। अगर आप इस पीडीएफ को लेते हो और इसको याद करते हो, बार बार प्रैक्टिस करते हो दोहरा के, तो मैं इतना कह सकता हूँ अगर आइडियम्स एंड फ्रेजेस का कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ से शायद आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं, पीवाईक्यू से मैंने उठाए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे फेदर इन वंस कैप। तो फेदर इन वंस कैप का मतलब होता है क्या? फेदर इन वंस कैप का मतलब होता है एन अचीवमेंट। अगर हम इसके थोड़े से अर्थ की, सॉरी एग्जाम्पल की बात करें, विनिंग द गोल्ड मेडल वॉज अ फेदर इन हिज कैप। चलिए 18 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है? अगर आप मछली को बाहर निकाल देते हो तो क्या करेगी? वो अनकंफर्टेबल फील होगी, यानी कि अनकंफर्टेबल। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें 18 की, शी फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर इन द न्यू सिटी। चलिए एक 19 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ का क्या मतलब होता है यहाँ पे? हैंड टू माउथ का मतलब होता है टू लिव विद लिटिल मनी, टू लिव विद लिटिल मनी, यानी थोड़े से ही पैसों में पूरी जिंदगी आप गुजार लेते हो, उसी से बोलते हैं टू लिव विद लिटिल मनी। यानी कि हैंड टू माउथ, यानी इतना ही कमाते हो जो खाने लायक होता है। हाँ, आखिरी क्वेश्चन हम इसका डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद हम अगली पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हम, अगर हम बात करें 20th क्वेश्चन की, तो वो है हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है टू से एग्जैक्टली राइट, टू से एग्जैक्टली राइट। अगर हम इसके एग्जाम्पलों की बात करें, योर एनालिसिस हिट द नेल ऑन द हेड। आज हम खाली 20 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आगे की 20 क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। ऐसे ही हमारी लगातार 3 वीडियोस आइडम्स एंड फ्रेजेस पे होंगी, ताकि आप आसानी से इन्हें याद कर पाओ और आसानी से आप इन्हें रिवाइज कर पाओ। तो चलिए हम विदा लेते हैं, और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। धन्यवाद।